हाँ, इसमें अपन प्रश्नावली जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है 13.3। ठीक है, इसके 2-3 सवाल अपन ने देख लिए थे, उसके लास्ट जो सवाल है वो देखने वाले हैं अपन। तो तीसरा जो सवाल है इसमें दे रखा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी, कितने पॉलिसी है 100 पॉलिसी की आयु के आंकड़े इस प्रकार दे रखे हैं। अपने को इसमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, माध्यक। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे अपने को ये दिख जाए सवाल में माध्यक, इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, सी एफ। ठीक है, एफ और सी एफ की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है वो देखने वाला है। तो इसमें है आयु जो है वो 18 वर्ष से लेके कहाँ तक है, 60 वर्ष तक। ठीक है, अब इसमें अगर सारणी देखें अपन, तो जैसे अपने को ये दे रखा है कि 100 टोटल है और यहाँ पे ऐसे कर रखा है, नीचे भी अपने पास कितने आ गए 100, इसका मतलब ये अपने लिए क्या है, सी एफ। ठीक है, सारणी को देख के पता करना पड़ेगा, ऐसा नहीं इसको एफ मान लो फिर जोड़ लो तो ज्यादा हो जाएंगे वो। ठीक है, यहाँ लास्ट में देख लेना, अगर टोटल दे रखा है जो ऊपर दे रखा होगा वही है, इसका मतलब ये सी एफ है, पहले से जोड़ रखा है इसने। अपने को जो बनाना है इसमें क्या बनाना है, एफ। एफ निकालना पड़ेगा ना इसके लिए, तो एफ निकालेंगे तो क्या करना है, मैंने बताया था इसमें से कम वाले में घटाना है नीचे से। ठीक है, क्योंकि से अधिक वाला एक भी सवाल नहीं आया तो आने वाला है नहीं, वैसे से कम वाला ही आएगा। तो पहला वाला तो सेम वैसा का वैसा लिखना है। अगला क्या करना है, 6 में से 2 घटाओगे तो 4, 24 में से 6 घटाओगे तो 18, 45 में से 24, 21, 78 में से 45, 33 है ना, 7 3 3। ठीक है, 89 में से 78, 1 और 1, 92 में से ये 89 तो 3, 98 में से 92 तो 6, और ये लास्ट वाला आ जाएगा 2। इतना आ गया समझ में। एक बार चेक करने के लिए इसको भी जोड़ सकते हो, लास्ट में वही आएगा, क्या आएगा, 100 आएगा, वही टोटल है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि अपने को वर्ग नहीं दे रखा है ना, वर्ग की जगह इसने ये दे दिया, तो अपन यहाँ पे क्या बना लेंगे, वर्ग बना लेंगे। इधर बना लो वही अच्छा है। पहले वाले को सबसे अच्छा काम क्या है कि यहाँ पे दे रखा है 18 से 20 है, 18 वर्ष से स्टार्ट है ना, इसलिए कुछ नहीं करना, पहले वाला जो है वैसा का वैसा लिख दो, 20 से कम। ठीक है, पहले वाले को चेंज मत करना, सबसे अच्छा काम है। अगला हो जाएगा, कितने का गैप दिख रहा है, 5-5 का ही दिख रहा है ना, 5-5 का गैप क्या हो जाएगा, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से हो जाएगा 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ठीक है, इतना तो आ गया समझ में। अब नॉर्मल वही है, सूत्र क्या है अपना, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ, और गुणा किससे करना है, एस। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये रहता है कि गोला लगाना अपने को, और गोला कहाँ पर लगाएंगे तो ये देखना है अपने को, एन बटा 2। ठीक है, एन का मतलब वही होता है जो टोटल योग कितना है 100, और 100 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा 50। ठीक है, अब कौन सी लाइन में देखना है, सी एफ वाली लाइन, और सी एफ वाली लाइन में जो ये आया है 50, उससे ठीक ज्यादा कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है 78। एक तीर का निशान ऊपर की ओर, एक इधर की ओर। ठीक है, इस सवाल में ज्यादातर गलती ये हो सकती है तुम्हारे से कि तुम सी एफ यहाँ लिख रहे हो, उसके बाद में अगर एफ इधर लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तीर के निशान फिर ऐसे लगेंगे, एक इधर और एक इधर, अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा करना। अगर पीछे एफ लिख रहे हो ना तो ये करना, और एफ अगर इधर ही लिख रहे हो तो अपने को यही याद रखना। ठीक है, और इसके सामने जो छोटी सीमा है, छोटी सीमा का मतलब इसके सामने कौन सा आ रहा है, 5 नंबर पर 1 2 3 4 5, ये वाला। ठीक है, ये किसका मान है, एल का मान। एल का मान तो हो गया कितना 35, एन बटा 2 का मान अभी निकाला 50, सी एफ का मान ये तीर का निशान 45, एफ का मान इधर वाला 33, और गुणा एच, एच का मतलब कितना है 5। ठीक है, बस अब तो गुणा भागी करने, 35 सही है, 50 में से 45 घटाएंगे तो 5, उसका गुणा 5 से करोगे तो 25, और उसमें भाग किसका लगाना है 33 का। ठीक है, भाग लगाओगे तो 0 पॉइंट कुछ ऐसी संख्या आएगी, क्योंकि छोटी संख्या है ना ऊपर,
जीरो पॉइंट ही आएगा, उसको किस में जोड़ना है, 35 में। तो ये आ जाएगा 35 पॉइंट, जो भी संख्या आती है वो यहाँ लिख देना। कर लोगे, ये आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखें तो इसमें है एक पौधे की 40 पत्तियों, टोटल पत्तियां कितनी है 40 की लंबाई या निकटतम मिलीमीटर में दे रखी है। ठीक है, आंकड़े इस प्रकार है, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करनी, माध्यक ज्ञात करना है। अब ये दे रखा वो क्या है, जोड़ तो रखा नहीं इसको, है ना, सारी अलग अलग दिख रही, इसका मतलब क्या है, एफ है। क्या निकालना है, सी एफ। सी एफ निकालोगे इसका मतलब जोड़ना है, 3 का 3, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, फिर 4 जोड़ोगे तो 38 और 2 जोड़ोगे तो 40, और ये पहले से ही दे रखा है कि टोटल कितना है 40 है। ठीक है, हाँ, इस सवाल में थोड़ा सा अलग क्या दे रखा है, अलग एक चीज दे रखी है कि हमेशा अपने पास वर्ग जो आता है वो लगातार आता है ना। जैसे 126 पे खत्म हो रहा था, यहाँ पे 126 होना चाहिए, यहाँ पे वर्ग लगातार नहीं दे रखा है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, सतत बनाना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं, सतत वर्ग। ये दे तो रखा है लेकिन अपने को क्या कर रखा है, इसने एक गैप दे रखा है बीच में। 126 पे खत्म हुआ, कहाँ से स्टार्ट हो गया वापिस 127, तो एक का गैप आ रहा है हर एक में। तो गैप कितना आ रहा है, एक का। तो अगर 2 का गैप आता है तो इसमें एक माइनस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 का गैप आ रहा है, इसका मतलब कितना माइनस करेंगे, आधा। ठीक है, और इस वाले में आधा जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो 118 में से आधा घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 117.5, 0.5 ही तो घट रहा है, और इसमें जुड़ रहा है, इसका मतलब 126.5, एक आधा जुड़ गया ना। ऐसा कैसा, इसमें कम करोगे तो 126.5 हो जाएगा, कम हो गया। इधर जोड़ो 135.5, इधर कम करो तो 135.5, इधर जोड़ दो 144.5, इधर वापिस कम करो 144.5, इधर जोड़ दो 153.5, फिर कम करो 153.5, इधर जोड़ो 62.5, फिर हो जाएगा 162.5, इधर कम कर देंगे, उधर एक जोड़ लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको, तो जहां पे खत्म हो रहा था वहीं से स्टार्ट हो गया, फिर ये खत्म हो रहा था यहीं से स्टार्ट हो गया। तो क्या ध्यान रखना है, पहले तो देखना है इसमें गैप कितना है, तो गैप कितने का था, एक का। तो आधा इधर कम कर दो, आधा उधर जोड़ दो। अगर यहाँ पे गैप मान लो 2 का होता तो क्या करते, एक इधर कम करते और एक उधर जोड़ते, तो सतत बन जाएगा। ठीक है, ये सवाल ज्यादा नहीं है, एक ही सवाल है, इसलिए ध्यान रखना थोड़ा सा, यही आ गया क्या करोगे। ठीक है, हाँ, अब n/2, n/2 का मान 40 है ना टोटल, 40/2 का मतलब 20, 20 से ठीक ज्यादा क्या दिख रहा है, 29, ऊपर एक इधर। ठीक है, एल का मान n/2 निकाल लिया अपन ने, सी एफ, एफ और एक और एच, सबके मान बता दो फिर आगे कर लेना। एल का मान तो इसके सामने ये वाला, ठीक है, इसको मत ले लेना बस। तो क्या हो जाएगा 144.5, सी एफ का मान ये वाला 17, 12, और एच का मान, गैप कितने का हुआ, तो गैप 117.5 से 126, तो 117 से 126 तक गैप कितना हो गया, एक बढ़ जाएगा, यहाँ वाला मत देखना, इसमें तो एक कम है, क्योंकि एक आधा आधा इधर बढ़ाया कम किया ना अपन, गैप ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 से 26, 9 का हो गया, कितना कितने का हो गया 9 का। तो एज की जगह तुम्हारे को क्या लिखना है, 9 लिखना है। यहाँ तो कितने का हो रहा है, 8 ही हो रहा है। ठीक है, सवाल में ये ध्यान रखना है इसमें, बस आगे तो करोगे तो हो जाएगा। तो माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ। एल का मान 144.5, n/2 20, 17, 12 और कर लोगे आगे, 20 में से 17 घटाओगे 3, 3 का गुणा 9 से करोगे तो
27/12 और 12 का भाग लगा देना और 144.5 में जोड़ देना। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला इस उसमें इंपॉर्टेंट खाली वही था बस, वर्ग वाला, और कुछ नहीं था। ठीक है, इसमें देखोगे तो सारणी जो है उसमें 400 नियोन बल्ब, टोटल कितने हैं 400। जीवन कालों की प्रदर्शित है, एक लैंप का माध्यक जीवन काल बताना है। ठीक है, नॉर्मल सवाल ही है। n/2 निकालोगे तो 400/2 यानी कि 200। ठीक है, ये अपने को क्या दे रखा है, एफ निकालना क्या है, सी एफ बताओ। 14 का 14, 14 और 56, 70, 70 और 60, 130, 130 और 86, 216। फिर 74 जोड़ो, 280, 90, हाँ 90, फिर 62, 352 और फिर ये 48 जोड़ोगे कितना आएगा, 400 ही आएगा। ठीक है, गोला कहाँ पर लगाएंगे, 200 से ठीक ज़्यादा कौन सा है, 216। तो एक तीर का निशान इधर, सी एफ, एफ और एच सबके मान बता दो, बाकी कर लेना। एल का मान 216 के जस्ट सामने 3000। ठीक है, सी एफ ऊपर वाला 130, एफ का मान अरे 86 और एच का मान कितने का गैप है, 500 का। कर लोगे आगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, इसमें भाग किसका लगाना है, 86। ठीक है, सवाल नंबर 6, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से कुल नाम लिए गए, उनमें से निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ, कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या क्या निकालना है, माध्यक। और आगे दे रखा है कुल नामों के माध्य अक्षर भी निकालना है, और तीसरा बहुलक भी निकालना है। ठीक है, मतलब सवाल बड़ा वाला है। हाँ, सबसे सरल तुम्हें क्या लगा तीनों में से, जिसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, 3 सिखाए थे ना अपन ने, एक तो माध्य, एक माध्यक और बहुलक। तो सबसे सरल क्या रहता है, बहुलक रहता है ना। सारणी में कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सीधा गोला लगाना है बड़ी संख्या पर। ठीक है, इसमें ये वाला क्या रहता है हमेशा, F1, ये वाला F0 और ये वाला F2, इसके सामने वाला L। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, बहुलक। अगर सवाल आता है ना सबसे पहले यही निकाल देना, ताकि सारणी में कोई गड़बड़ नहीं दिखे। ठीक है, सीधा मान लिखूं बहुलक के लिए, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, अगर सवाल 4 नंबर का आता ना ऐसे लिख देना बहुलक के लिए, क्योंकि सबके लिए एल का मान अलग होगा, ऐसा नहीं सबका एल का मान एक ही रख दो। एल का मान F0, F1 और F2, और एक और किसकी जरूरत पड़ती है, H। बताओ, एल का मान तो कितना है 7, F0 का मान 30, F1 का मान और F2 का मान 16, और H का मान कितने का गैप है, 3 3। ठीक है, सूत्र क्या है अपना, एल प्लस F1 माइनस F0, 2 का गुणा F1 से है ना, F0 और F2 और गुणा किससे, H से। ठीक है, हाँ L का मान 7, F1 माइनस F0 यानी कि 40 माइनस माइनस क्या आएगा 30, और यहाँ पे हो जाएगा 30 और फिर माइनस हो जाएगा 16, और उसका गुणा किससे हो जाएगा 3 से। ठीक है, कर लोगे ये आगे, यही तो करना है। 40 में से 30 घटाएंगे 10, 10 का गुणा 3 से 30, ऊपर तो हो गए 30, यहाँ पे 80, 80 में से 30 घटाओ 50, ऊपर तो अपने पास क्या आया 30, ये 50 हो गया, 50 में से फिर 16 घटा लो 34, 34 का भाग लगा के इसमें जोड़ देना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एक और क्या सरल पड़ता है आपने, माध्यक, उससे इससे जस्ट सरल क्या है, माध्यक। ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं, और माध्यक में किसकी जरूरत पड़ती है,
सी एफ, ये अपना क्या है एफ। 6 का 6, 6 और 30 36, 76, 92 और 96 और ये टोटल भी कितना है 100। इतना आ गया समझ में? हाँ। अब अपन देख रहे हैं किसके लिए, माध्यक के लिए। और माध्यक के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है, एक तो n/2 की, एक l, सी एफ, एफ और एच। ठीक है, परीक्षा में भी ऐसे ही लिखना है, n/2 यानी कि 100/2 यानी कि 50। गोला कहाँ पर लगाएंगे, 76 पर। एक तीर का निशान इधर और एक तीर का निशान इधर। ठीक है, सारणी के कोई नंबर नहीं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं सारणी में बहुत अच्छे से बना के आ रहा हो, 3-3 बना लो, 3-3 नहीं बनानी, एक ही में कर देना। ठीक है, नंबर तो इनके है, यहाँ जो मान लिखोगे ना इसके नंबर है वो। और ऐसा भी नहीं हो फिर सारणी बना के नहीं आओ, सारणी के नंबर नहीं हो, सारणी भी बनानी। ठीक है, नहीं तो उसको लगेगा ये कहीं से टीप के लेके आया है। फिर है एल का मान, इसके सामने वही आ रहा है 7, सी एफ का मान 36, एफ का मान 40 और एच का मान वही 3। ठीक है, सूत्र एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ और उसका गुणा किससे कर लेंगे, एच से हो जाएगा। ठीक है, एल का मान वही आ रहा है 7, n/2 का मान कितना निकाला था 50, सी एफ का मान 36, एफ का मान 40 और गुणा कर लेंगे 3 से। बताओ आगे, 50 में से 36 14, 14 का गुणा 3 से करेंगे तो 42, उसमें भाग किसका लगाना है, कर लोगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और बचा है सबसे ज्यादा खतरनाक। हाँ, अब सारणी ज्यादा दिक्कत करेगी इसलिए अपन अलग से बना लेते हैं। यहाँ पे वर्ग दे रखा है और एफ दे रखा है। ठीक है, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से और क्या 19 है। हाँ, अगला बताओ, 6 6, अरे 6 30 40। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या एग्जैक्ट एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स तो निकालना ही पड़ेगा ना। एक्स निकालेंगे तो 1 और 4 के बीच में क्या आता है, न तो 2 आता है न 3 आता है, तो उसके बीच में क्या आता है, हाँ 2.2 आता है। या फिर सीधा जोड़ लो 4 और 1 5 के आधे। हाँ ठीक है, तो अब 3-3 का गैप है तो 3-3 जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5.5। फिर 3 जोड़ोगे तो 8.5, फिर 3 जोड़ोगे तो 11.5, फिर जोड़ोगे तो नहीं 14.5, फिर जोड़ोगे तो 17.5। ठीक है, अब किसका गुणा करेंगे, एफ एक्स का। ठीक है, सरल है कठिन है, अभी गुणा करना तो कठिन लगेगा ना। इससे अच्छा कौन सी विधि यूज करें अपन, कल्पित माध्य। ठीक है, कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य ए मानते हैं, कोई सा भी एक ले लो, कौन सा लेना चाहते हो, यही बीच में कौन सा दिख रहा है, या तो 8.5 लिख लो या फिर 11.5। ठीक है, हाँ डी बराबर होता है x माइनस ए, यही है ना। इसके सामने वाला हमेशा क्या रहेगा, 0। गैप कितने का है, 3-3 का, 3 इधर 6 इधर,
3 इधर, 6 इधर, 9 इधर, इधर वाले माइनस के। अब गुणा करेंगे अपन एफ और डी का, ठीक है। 6 का गुणा 6 से करो, 36, 30 का 3 से 90, ये वाला 0, 16 48, 6 चौक 24, 9 चौक 36, इनको अलग जोड़ो, इनको अलग जोड़ो, ये तो हो गए कितने 126, इसको जोड़ोगे तो 8 4 12 और 6 18, एक हासिल, 6 4 10, 108, इतने ही हो रहे। हाँ इतने ही है। अब दोनों के बीच में गैप कितना है, कितना आ रहा है 18, 18 ही हो रहा ना, और 18 भी किसका माइनस का, ठीक है। अब सूत्र बोलो इसका, इस विधि का याद है कि भूल गए, क्या घटाया था अपन ने, ए घटाया था ना, तो ए को जोड़ लो, और डी है तो सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ, बस यही तो सूत्र है, ठीक है। ए का मान क्या माना था अपन ने 8.5, माइनस है तो माइनस लगाओ, कितना 18, सिग्मा एफ, एफ कहाँ पर है, ये रहेगा, कितना था अभी 100, 100 ही था ना, अंदाज से बोल रहा है, 100 ही है। हाँ 8.5 है ये, 18 में 100 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, भाग लगाना 0.18, क्योंकि नीचे कितने जीरो दिख रहे हैं अपने को, 2, तो 2 संख्या इधर से गिन लो, 1 और 2, और पॉइंट लग जाएगा तो 0.18 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट सवाल बचा है इसका, इसके साथ ही अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने 30, ठीक है। विद्यार्थियों का माध्यक ज्ञात करना है खाली, ये क्या दे रखा है एफ, निकालना क्या है बताओ, फटाफट बताओ। 2 5 13 और 6, अरे 19, 19 और 6 25 और 3 28 और 2 30, ठीक है। कहाँ लगाएंगे गोला, n/2 निकालना, n/2 का मतलब 30/2, यानी कि 15, 15 से ठीक ज्यादा कौन सा दिख रहा है 19, एक तीर का निशान ऊपर, एक इधर, एल का मान बताओ, ये लो, कौन सा 55, ठीक है। सी एफ का मान 13, एफ का मान, एच का मान, अरे गैप कितने का है 5 ही तो है, तो माध्यक बराबर हो जाएगा एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच, बताओ फटाफट मान बताओ, 55 प्लस कितना ये, कहाँ 13, n/2 15 माइनस सी एफ 13 और एफ का मान 6, और गुणा किससे करना है 5 से, 55 का 55, ठीक है। 15 में से 13 घटाओ, बे बे का गुणा 5 से कर दो, 10, 10 में भाग लगाना किसका 6 का, लगाओ फटाफट लगाओ, 6 एकम 6, 4 बचे, 6 6 36.6, फिर 4 बचे, 6 6 36, फिर 4 बचे ये आएगा ना, बार बार 4 ही बचेंगे वो तो, ये हो जाएगा 55 और 1
56.66, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर नंबर 13 जो है वो कितने नंबर का है, 13 नंबर का। ठीक है, अगर ये नंबर लाने हैं तो अच्छे से पढ़ लेना इसमें। और इसमें एक इम्पोर्टेंट सूत्र है जो हमेशा पूछा जाता है, ये वाला। ठीक है, अब सदमे या फिर रिक्त स्थान जो होते हैं ना, उसमें पूछा जाता है कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक में से क्या घटाएंगे, 2 माध्यक। तीनों में संबंध है, बहुलक भी आ गया इसमें, माध्यक भी आ गया और माध्य भी आ गया। ठीक है, तो ये याद रखना है तुम्हारे। 3 का गुणा किसके साथ में है, माध्यक के साथ में। ठीक है, और 2 का गुणा किसके साथ में, माध्य के साथ। सीधा सा याद रखना है कि बहुलक तो माध्यक में कितने अक्षर है, 3, तो गुणा भी किसका होगा, 3 का। माध्य में कितने अक्षर है, तो गुणा भी किसका होगा, 2 का। और बीच में क्या है, माइनस, भूल जाओ तो। ठीक है, हाँ, और सूत्र मैंने लिखे है लास्ट में एक बार और, कि माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां थी, 3 ही थी ना। पहली विधि क्या थी, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कब लगाना है, जब गुणा करना क्या हो, आसान हो, छोटी छोटी संख्या हो ना, तब ये विधि लगानी, ये वाला सूत्र। ठीक है, थोड़ा सा अगर कठिन दिखता है, पॉइंट में ऐसा कुछ आता है सवाल, तो कौन सी विधि लगानी है, कल्पित माध्य विधि। इसमें करना कुछ नहीं, बस एक कल्पना करके अपने को माध्यम मानना है, उसको क्या करना है, पहले तो घटाना है और लास्ट में क्या कर देना है, वापिस जोड़ देना। ठीक है, और तीसरी विधि कौन सी थी, पग विचलन, जो बहुत कम काम में आई है ना। तो ज्यादा से ज्यादा कठिन आ जाए कि अपन ने माइनस किया, उसके बाद भी और बड़ी संख्या आ रही है, माइनस करने के बाद भी मान लो ऐसा आ गया 173 आ गए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर गुणा आसान थोड़ी है, फिर भी कठिन है, तो फिर क्या करना अपने को, कौन सी विधि यूज करनी है, पग विचलन। इसमें क्या होता है कि एज का भाग लगाया जाता है वर्ग अंतराल का, तो लास्ट में अपने को वापस किसका गुणा करना पड़ेगा, एच का। बाकी ये दोनों सेम ही है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, अगला दूसरा था बहुलक ज्ञात करने का। और बहुलक ज्ञात करने में सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, एफ वाले में क्या देखते हैं, बड़ी संख्या, जिसको अपन कहते हैं बारंबारता। जिसकी अधिक है उस पर क्या करना है, सीधा गोला लगाना। जिस पे गोला लगाया वो तो अपना क्या है, F1। इससे ऊपर वाला F0, इससे नीचे वाला F2, इसके जस्ट सामने सीमा जो होती है उसको क्या कहते हैं, L। और वर्ग अंतराल H पता ही है बस। ठीक है, और लास्ट में अपन ने क्या सीखा, माध्यक। माध्यक में सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जैसे ही माध्यक आता है अपने को याद आ जाना चाहिए क्या निकालना अपने को, CF। ठीक है, CF जैसे ही निकाला तो यहाँ पे भी अपने को गोला ही लगाना है। और गोला कहाँ पे लगाना है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, n/2। ठीक है, n/2 जैसे मान लो 50 आ गया, कितना आ गया, 50, तो 50 से ठीक ज्यादा वाले पे गोला लगाना है। ठीक है, और जैसे ही गोला लगाया, मान लो यहाँ गोला लगा दिया, ये अपनी लाइन कौन सी थी, CF, ये लाइन F। बस ये याद रखना है कि गोला हमेशा कौन सी लाइन में लगाना है, CF। ऐसा नहीं हो तुम किस में लगा दो, F में लगा दो, क्योंकि संख्या वहां पे भी होती है। ठीक है, और जैसे ही गोला लगा तो एक तीर का निशान ऊपर, जो किसका मान रहेगा, CF का। एक इधर वाला जो किसका मान रहेगा, F का। H का मान पता ही है, जो वर्ग अंतराल होता है वो। और L का मान जहां पे अपन गोला लगाते हैं उसके जस्ट सामने वाला ये रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है।